स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी का क्लास 11th का वीडियो नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर नंबर 2 है। आज ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टेक्सोन में जो है हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं और इस स्टडी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानने जा रहे हैं कि सबसे पहले किसने जो है क्लासीफाई किया। तो एरिस्टोटल थे, जिन्होंने 382 BC में जो है ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्लासीफाई किया था, और इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एरिस्टोटल इज़ अ फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो। हम इसे बायोलॉजी की दो ब्रॉड ब्रांचेज अपन ने पढ़ी थी, बॉटनी और जूलॉजी। तो जो जूलॉजी है, जिसमें आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच के फादर भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। तथा बायोलॉजी कंप्लीट बॉटनी और जूलॉजी है, तो उसके फादर भी अपन किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने बहुत पहले क्लासीफाई किया था। उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन था, और वो ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है केवल आउटर कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड था, जो आपको दिख रहा था केवल उस पे के बिहाफ पर ही उन्होंने क्लासीफाई किया था। और उन्होंने जो है प्लांट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा, ट्रीज, श्रब और हर्ब्स में। एनिमल्स को भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। दोज विच हैव ए रेड ब्लड, उनको एक ग्रुप बना दिया, और दोज दैट डू नॉट हैव द रेड ब्लड, उसका अलग से ग्रुप बना दिया। ठीक है, दोज हैड रेड ग्रुप और दोज दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड, उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन था बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन था। नाउ थियोफेस्टस इज ए फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने जो है डिस्क्रिप्शन दिया, एक हिस्टोरिया प्लांटेरम करके एक बुक थी, उस हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने 480 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया, उन्हें नाम भी दिए। तो ही गेव द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 480 प्लांट्स इनटू हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफेस्टस की एक बुक है। ठीक है, ही डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट। इन्होंने ग्रोथ हैबिटेट के बिहाफ पर जो प्लांट्स थे उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ट्री, सेकेंड इज श्रब, थर्ड इज अंडर श्रब एंड फोर्थ इज हर्ब्स। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब जो सबसे ज़्यादा वर्क किया कैरोलस लिनियस ने क्लासीफाई करने के लिए, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 किंगडम थ्योरी दी, इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया, तो इसलिए इनका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स 2 किंगडम्स बनाए। ठीक है, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। The system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, बट ये जो सिस्टम था, इसमें सभी प्लांट्स को, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट हो, सभी एनिमल्स आइदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को भी एक ही ग्रुप में रख दिया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। सो हैंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फाउंड इनएडिक्वेट, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या हो गया था? इनएडिक्वेट हो गया था। ठीक है, अमान्य हो गया था। नेक्स्ट इज द नाउ ओवर द टाइम फॉर क्लासिफिकेशन। पहले तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या देखते थे? खाली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ही देखते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही देखते थे। बट अब टाइम चेंज हुआ लेटर ऑन, और अब बहुत सारे जो है चेंजेस आए क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर भी। अब अदर कैरेक्टर्स को भी देखा गया, उस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन आए। ठीक है, तो क्या क्या देखा गया? सेल का, कोई भी एनिमल है या प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके नेचर ऑफ वॉल कैसी है, सेल्स के अंदर वॉल किस प्रकार की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है, कि वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका है, क्या हैबिटेट है, कहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, क्या किस टाइप का रिप्रोडक्शन वो करते हैं, तथा उनमें क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ठीक है, कि उनका अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनसे क्या रिलेशन है, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगेन रिपीटिंग, जो है पुराने समय पर या पहले जो है
एरिस्टोटल वगैरह के टाइम पे ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर डिस्कस्ड फॉर द क्लासिफिकेशन, बट ओवर द टाइम several changes undergone or other characters are also discussed for the classification like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, reproduction, evolutionary relationship, etc. ठीक है. Now R.H. Whitaker proposed a 5 kingdom classification. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा माना गया. इन्होंने all the organisms को 5 kingdom से अंदर क्लासीफाई किया. क्या क्या है इनके नेम्स? नंबर 1 इज़ मोनेरा, नंबर 2 इज़ प्रोटिस्टा, नंबर 3 इज़ फंगी, नंबर 4 इज़ प्लांटी एंड नंबर 5 इज़ एनिमेलिया. तो इन्होंने 5 जो किंगडम्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, इसलिए इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी कहते हैं. R.H. विटेकर ने दिया था ये. ठीक है, और कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर्ट्स, इनका जो क्राइटेरिया था इस 5 किंगडम थ्योरी का, जो मेन क्राइटेरिया था वो क्या था? एक तो सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस तरीके का था, वो सेल्स के बने हुए होते हैं कि टिश्यू लेवल के होते हैं, ऑर्गन के होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं, किस तरह का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है, और इनके बीच में क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशंस होता है. ठीक है, आपस में क्या किस तरह से रिलेटेड होते हैं, तो क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है. नेक्स्ट, कर्ल वूज गिव अ 3 डोमेन थ्योरी और ए 6 किंगडम सिस्टम. ठीक है, कर्ल वूज ने फिर 6 किंगडम सिस्टम दिया जिसको अपन हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे. इन्होंने जो मोनेरा वाला किंगडम था उस मोनेरा वाले किंगडम को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया और बाकी सबको एक अलग से यूकैरियोटिक किंगडम में, इस तरीके से 3 डोमेन्स इन्होंने बनाए और 6 किंगडम थ्योरी इन्होंने दी. ठीक है, बिफोर द 5 किंगडम थ्योरी अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लूग्रीनिगी, फंगी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म are under the planty group. ठीक है, this plays together the group which is widely differed to the outer characteristics. 5 किंगडम थ्योरी से पहले जो है सभी, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को एक ही ग्रुप में रखा गया था, एक ही किंगडम में रखा गया था, प्लांटी, जिसमें जो रखा गया था. तो इन जो ग्रुप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे कैरेक्टर्स के अंदर, उसके बावजूद इन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया गया था. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्रॉट टुगेदर टू द यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोट के साथ में रख दिया था. एंड इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ रख दिया था. द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, और ये जो क्लासिफिकेशन था ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाया था हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप में और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में. हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को भी एक साथ ही रख दिया था. दो सेल वॉल ऑफ फंगी मेड ऑफ काइटिन, हालांकि जो काइटिन की बनी होती है फंगी की सेल वॉल, ग्रीन प्लांट्स की जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. आफ्टर कंसिडरेशन जो है फंगी जो है उसको अलग से किंगडम फंगी में सेपरेटली रखा गया. ऑल प्रोकैरियोट्स को मोनेरा ग्रुप में रखा गया. जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया. और ओवर द टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो इवॉल्व्ड, और क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बट ऑल्सो फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी और ऑल्सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के को भी कंसीडर किया गया. सो विटेकर क्लासीफाई द 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. विटेकर जो थे उन्होंने R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई किया गया. अब किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया वो हम डिस्कस करेंगे. देखो 5 किंगडम, फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटी एंड 5 इज एनिमेलिया. कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले सेल टाइप. मोनेरा जो होती हैं उनकी सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती हैं जिनमें सेल जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आप पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में. प्रोकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है उन्हें अपन प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें न्यूक्लियर वेल डेवलप होता है उसे कहते हैं यूकैरियोट्स. तो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है. प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोट जिसमें यूनिसेल्युलर जैसे अमीबा,
पैरामीशियम, यूग्लिना और ये सब आते हैं। फंगी भी कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। प्लांट्स भी सारे यूकैरियोटिक होते हैं और एनिमिलिया भी सारे यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल, जो मोनेरा होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या म्यूकोसेकेराइड्स की बनी होती है, तो पॉलीसेकेराइड या प्लस अमीनो एसिड्स की बनी होती है। कुछ में ही प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा में सेल वॉल, जबकि फंगी की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड कैरेक्टर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। सभी यूकैरियोट्स हैं तो सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी, बाकी सभी किंगडम्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है। ये यूनिसेल्यूलर है तो इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर है, सो इनका भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेलुलर होगा। फंगी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, या लूज टिश्यू वाला इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो जाता है। प्लांटी का या तो टिश्यू है, ऑर्गन है, टिश्यू सिस्टम है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा। अगर मैं बात करूँ एनिमल की तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टाइप का एनिमेलिया के अंदर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनमें ऑटोट्रॉफिक टाइप का होता है। कुछ में ऑटोट्रॉफिक में या तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक। कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं लाइक सल्फर बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होता है, तो कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये, जिसमें हिट्रोट्रॉफ्स में या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं यानी डेड और डिके मटेरियल से अपना फूड इंटेक करते हैं, या पैरासिटिक नेचर के होते हैं यानी अदर एनिमल पर या प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं कुछ जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और बाकी रेस्टिंग हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंगी जो होती है वो ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक होती है, जिसमें एक तो सेप्रोफाइटिक नेचर की होती है या पैरासिटिक नेचर की। सेप्रोफाइटिक डेड डिके मटेरियल से, पैरासिटिक अदर एनिमल्स को एज अ होस्ट यूज़ करके उससे। प्लांट्स जो होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं सभी वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है या तो होलोजोइक टाइप का होता है, या फिर होलोजोइक जिसमें जो है टोटल कोई भी पूरा होल एनिमल को इनगल्फ कर लेना, सॉलिड पार्ट को इनगल्फ कर लेना, या डेड या डिके मटेरियल से फूड में इंटेक करना, तो सेप्रोफाइटिक टाइप का होता है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये 5 किंगडम थ्योरी अपन ने पढ़ ली है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।